हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सबके मन में एक सवाल है कि सर जेईई मींस का एग्जाम जो है पास आता जा रहा है और मेरे जो नोट्स है वो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में फैले हुए हैं, मैं केमिस्ट्री को कैसे इफेक्टिवली रिवाइज करूं जिससे मेरे मिनिमम एफर्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी में मैं क्या इंक्लूड करूं? तो वो जो इंक्लूड करने वाला फैक्टर है ना, वो है आपके पास शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं भाई? शॉर्ट नोट्स का पर्पस क्या होता है कि आप अपने बड़े से बड़े चैप्टर्स को, जो आपने हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के नोट्स बना रखे हैं, आप उनको कितना समराइज कर सकते हैं और उस समरी के अंदर आपने उस चैप्टर के सभी बड़े फंडामेंटल्स जो हैं डिस्कस किए हैं, सभी बड़े फंडामेंटल्स, इक्वेशंस और फॉर्मूला उसके अंदर हैं। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स हर एक पर्सन के लिए वैरी करेगा, पर एक अच्छा शॉर्ट नोट वही होगा, अच्छे शॉर्ट नोट्स वही होंगे जिसके अंदर आप पूरे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं इन मैक्सिमम 2 और 3 पेजेस। ठीक है ना? अगर आपने मैक्सिमम 2 और 3 पेजेस के अंदर पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझा लिया है ना कि ये पॉइंट यहां से स्टार्ट ये चैप्टर होता है और इस पॉइंट पर जाकर ये चैप्टर एंड होता है, इस चैप्टर के अंदर इतने फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला यहां यूज होता है, ये फॉर्मूला यहां यूज होता है, इस फॉर्मूले की वैल्यू ये है, तो आप आराम से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं कि कोई भी चैप्टर को इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? इफेक्टिव रिवीजन के लिए फंडामेंटल जो टूल है वो है आपके पास शॉर्ट नोट्स। केमिस्ट्री के अंदर क्या है, सब्जेक्ट का जो नेचर है वो आपके पास बहुत वेरी करता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं आप लोगों से, फॉर्मूलाज बहुत सारे आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स तक जाता है। तो पीसी इज फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपने पीसी के चैप्टर्स के अंदर क्या कर लिया है, फॉर्मूलाज का चार्ट बना लिया है, फॉर्मूलाज को लिख लिया है, तो आप पीसी के अंदर अच्छा शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, सारे फंडामेंटल्स को कवर करते चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो डेटा सेंट्रिक काफी होती है। क्या होती है भाई? डेटा सेंट्रिक होती है। अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स, सारे इंपॉर्टेंट डेटा, सब कुछ नहीं लिख लेना, एनसीईआरटी पूरी कॉपी कर मत करने लग जाना कि मैं तो नया एक काम करता हूं, शॉर्ट नोट्स बनाने को है, मैं पूरी एनसीईआरटी दोबारा लिखने लग जाता हूं। शॉर्ट नोट्स के अंदर जो जेईई मींस के अंदर बार बार आप देखेंगे कि कुछ फिक्स डेटा पॉइंट्स पूछे गए हैं, कुछ फिक्स फैक्ट्स पूछे गए हैं, उनको आपको कवर करना है। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो नेम रिएक्शंस जो हैं बार बार घुमा घुमा कर पूछी जाती हैं, तो ओसी के अंदर सब्जेक्ट का नेचर क्या है, ओसी के अंदर का बिहेवियर क्या है, वो हमें देखना है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का जो सीक्रेट मसाला है, सीक्रेट रेसिपी है, वो क्या है जिससे आप इफेक्टिव रिवीजन कर पाएं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं इफेक्टिव रिवीजन के लिए। अगर आपके शॉर्ट नोट से पूरा चैप्टर, ध्यान रखना ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर समराइज हो जाता है और वेटेज वाइज समराइज हो जाता है, तो आप अपना शॉर्ट नोट्स बेहतरीन मान लिए। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। कोई हो सकता है शॉर्ट नोट्स दूसरे के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा ना हो। तो शॉर्ट नोट्स सेल्फ मेड, खुद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, उसका सीक्रेट मसाला क्या है वो बताता हूं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बच्चों देखो क्या होता है, सारे फॉर्मूलाज और इक्वेशंस को आपको रखना है। जैसे मान लो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने जाता हूं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी कहां से स्टार्ट होती है? एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी होती है स्टार्ट एनोड रे, कैथोड रे से, फिर आती है कहानी हमारे पास कहां पे? थॉमसन मॉडल, फिर बोर मॉडल, फिर आगे चलती जाती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली, श्रोडिंगर। तो ये सारे फॉर्मूलाज को हमें कवर करना है। अब पर सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है इसके अंदर? सबसे ज्यादा बोर के से सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास क्वांटम से सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या उनके सारे इंपॉर्टेंट डेटा, क्या मैंने N+L रूल लिख रखा है, क्या मैंने हाउंड्स रूल लिख रखा है, तो क्या मैंने वो चीजें इंक्लूड कर रखी हैं जो बार बार इसके अंदर पूछी जा रही हैं? तो मुझे सारे फॉर्मूलाज और इक्वेशंस जो हैं वो रखनी है अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो आपको सारा का सारा डेटा जो बार बार पूछा जा रहा है, जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर ना एक फंडामेंटल टेबल दे रखी है उसने एनसीईआरटी के अंदर बना के, डेल्टा एच ईजी की टेबल, उस टेबल से उसने भर भर के सवाल पूछे हैं। तो अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर उस टेबल को रखेंगे तो डेफिनेटली, अगर आपके शॉर्ट नोट से आपको सवाल मिल गया ना, खुश हो जाओगे एकदम। कॉन्फिडेंस का लेवल जो बूस्ट होगा ना, अलग ही लेवल होगा कि पेपर के अंदर मैंने जो लिखा था, मेरे शॉर्ट नोट से सवाल आ गया। और ऐसे अगर 2-4 सवाल फैक्चुअल तुमको मिल गए तो फिर चांदी ही चांदी है। ठीक है? अगला मैं बात करूं, आपके जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए वो कुछ डायग्राम्स को इन्वॉल्व करे, कुछ हाथ से बनाकर लिखो। हम क्या करते हैं अपनी क्रिएटिविटी करने के लिए पूरा एकदम, ये नहीं कह रहा कि तुम आर्टिस्ट बन जाओ, पर मैं ये कह रहा हूं अ पिक्चर टेल 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो होती है
हमें 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो अगर आप ग्राफ्स को इंक्लूड करके, पिक्चर्स को इंक्लूड करके चलेंगे तो आप एक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। जैसे मान लो डैनियल सेल तुमने बना लिया, तो डैनियल सेल तुमने बना लिया तो डैनियल सेल का सारा मैकेनिज्म तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि वो कैसे काम करता है, कैसे वो फंक्शनिंग करता है। राउल्स लॉ के ग्राफ्स देख लिए तुम लोगों ने, तुमने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ देख लिए अगर तुम लोगों ने, तो तुमने पूरी फर्स्ट ऑर्डर को अपने दिमाग में बैठा लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे वेरी करती है, उसके ग्राफ्स कैसे वेरी करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके ग्राफ्स कैसे वेरी करते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या फंडामेंटली बोल पा रहा हूं मैं सही? चलिए अगला, अरे केमिस्ट्री का सबसे प्यारा पॉइंट जो है, हाईलाइट एक्सेप्शन एंड स्पेशल केसेस। क्लास में जो टीचर ने बार बार बताया है, भाई लिख ले, एक्सेप्शन है बार बार पूछा जाता है, लिख ले, स्पेशल केस है बार बार पूछा जाता है, वो आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। टीचर ने चिल्ला चिल्ला कर कहा होगा कि लिख लो बेटा, इस पॉइंट से सवाल आता है, लिख लो बेटा, इस पॉइंट से सवाल आता है। बार बार उसने कहा होगा कि बबल बना लो, स्टार बना लो, वो आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक अच्छा शॉर्ट नोट वही है, एक अच्छे शॉर्ट नोट्स वही है जिससे आप चैप्टर पूरा पूरा कवर कर पा रहे हैं, पूरा पूरा किसी और को भी समझा पा रहे हैं कि हाँ आपने सारे बड़े फंडामेंटल्स को टच कर लिया है। और क्या हो सकता है सर शॉर्ट नोट्स के अंदर? और शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको होना चाहिए कि आपके पास प्रायोरिटाइज होना चाहिए वेटेज। अब कोई चैप्टर है, जैसे मैं मानता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें से भी भर भर के सवाल आते हैं आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म से एक टाइप दे देता है आपको, उसकी पूरी टेबल आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए और आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर होनी चाहिए। हाथ से लिख के थोड़ी बनाने बैठोगे कि इसके इतने होते हैं, इसके हाथ से चेक करके बनाओगे। सीधा अगर याद होगा तो फंडामेंटली आप 10 सेकंड का सवाल 10 सेकंड में सॉल्व कर लो, ठीक है। और अगर एक एक करके बनाने बैठ गए, जो 10 सेकंड का सवाल है ना, वो तुम्हारा 1 मिनट लगा देगा, समझ गए? तो आपके पास वेटेज होना चाहिए। और उस वेटेज को कहां से मिलेगा सर? वेटेज कहां से मिलेगा? अरे हमारे चैनल पे मिलेगा भाई। हमारी जो जेईई मेंस की उड़ान सीरीज चल रही है ना, उसके अंदर हमने डिटेल्ड वेटेज दिया है चैप्टर का, टॉपिक्स का, कि कहां से क्या पूछा जा रहा है, फंडामेंटल्स क्या है हमारे, ठीक है ना। अगला क्या है भाई? ग्रुप सिमिलर कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं कि मैंने पढ़ी फिजिकल केमिस्ट्री, फिर मैं चला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, फिर मैं चला गया इनऑर्गेनिक, कूदते रहते हैं ऐसे। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल थ्रू आउट रिलेट करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे से, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल जो टॉपिक्स रिलेट करते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से रिलेट करता है, तो साथ साथ पढ़िए, ठीक है ना। उनके नोट्स जो आप बनाए, शॉर्ट नोट्स, साथ साथ बनाइए। ऐसा मत करिए कि एक दिन कुछ और पढ़ रहे हैं और एक दिन कुछ अलग पढ़ रहे हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रखकर आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे आपके शॉर्ट नोट्स जो होंगे बहुत इफेक्टिव बनेंगे, ठीक है ना। अगर आपने स्ट्रैटेजी अपना ली कि आप ग्रुप कर पा रहे हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को अंदर, तो आप बहुत इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। फंडामेंटली वो शॉर्ट नोट्स इतना अच्छा होगा कि आप उसको बार बार देख सकते हैं, बार बार पूरे चैप्टर को उन्हीं 2-3 पेजेस से रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प होगी कि आप सारे बड़े फंडामेंटल्स को सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उस सारे बड़े फंडामेंटल्स को टिक कर पा रहे हैं, उस सारे बड़े फंडामेंटल्स को कवर कर पा रहे हैं। तो आपको ग्रुप करने हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को। और क्रिएट निमोनिक्स, जैसे एक छोटा सा निमोनिक जो मुझे याद आता है, जो मैं बताता भी हूं क्लास के अंदर, जैसे एक छोटा सा निमोनिक है, राहुल मिश्रा is visiting Uncle Xavier's garden। अब इससे मैं क्या बताता हूं? इससे मैं रेस के बारे में बताता हूं। देखो, राहुल मतलब रेडियो वेव, मिश्रा मतलब माइक्रोवेव, IR, इज मतलब IR, V मतलब विजिबल, अंकल मतलब यूवी, एक्स मतलब एक्सरेज, और जी मतलब गामा रेज। इस निमोनिक से मैंने पूरा पूरा ऑर्डर बना रखा है, जिससे मैं किसका ऑर्डर बता देता हूं, जिससे मैं एनर्जीज का ऑर्डर बता सकता हूं, जिससे मैं वेवलेंथ का ऑर्डर बता सकता हूं, जिससे मैं फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर बता सकता हूं। किसका ऑर्डर है ये? एनर्जी का ऑर्डर है। तो अगर आपने कुछ ऐसे निमोनिक्स बना रखे हैं जो टीचर ने आपके लिखवाए हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लेके भारत सरकार का नाम लिखवा रखा है ना, तो फंडामेंटल निमोनिक्स क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं और इजीली चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा शॉर्ट नोट्स और इफेक्टिव होता है। एक और सवाल मेरे मन में आ जाता है, एक छोटा सा साइकोलॉजिकल टिप है। क्या बच्चे पूछते हैं सर शॉर्ट नोट्स बनाते के टाइम हम क्या डिफरेंट पेन्स का यूज करें? एक
डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है इसका कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पेन्स का यूज करते हैं, मान लो 2 पेन यूज करो, एक ब्लू से तुम वो लिख लो जो तुम्हें आता है, जो फॉर्मूला तुम एक बार में बैठे और एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने लिखा जो तुमने लिखना शुरू कर दिया, और ब्लैक पेन से वो लिख लो जो तुम एक बार में नहीं लिख पा रहे, ठीक है ना, या जो तुम्हें एक बार में क्लिक नहीं किया। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है तो आप कर सकते हैं यूज, पर फंडामेंटली आप अगर इन रेसिपीज का, इन पॉइंटर्स का यूज करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए, तो आपके शॉर्ट नोट्स एक बहुत इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनेंगे जो आपको सच में एक इफेक्टिव रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे और मिनिमम टाइम के अंदर आप पूरे पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए एलन जेई यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।